अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। मेरा नाम फजीलुर रहमान है। आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक पूरा सेशन शुरू किया हुआ है जो कि फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है, FAQs। वो अमूमी सवालात जो आप प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त पूछते हैं और कुछ आइडियाज़, कुछ टिप्स, उन सवालों के बारे में मैं पूरा कम्प्रिहेंसिवली उनको कवर करता हूं। और आज का जो टॉपिक जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि मुझे अपना ऑफ़िस ख़रीदना है, किससे पूछूं। बहुत से लोग साल 2020 में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जबकि कोरोना वायरस का इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक इस वक्त थ्रेट चल रहा है और ऑफिसेज और बिजनेसेस की जो इन्वायरमेंट है वो टोटल चेंज हो गई है। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑफिस को बनाने के लिए कैसे हम क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर थे, दयारे गैर में जो जॉबलेस हो गए हैं, वो पाकिस्तान में आके अपने बिजनेसेस को किस तरह रन करेंगे और उनके लिए पाकिस्तान में करने को क्या है। दो चीज़ें मैंने अमूमन देखी हैं जब हालात वाक़यात, यानी कि आज से पिछले 8 साल के तजर्बे की मैं बात करता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जितनी इन्वेस्टमेंट अपनी वहाँ पे सेविंग्स थी वो पाकिस्तान के अंदर की। अब हालात वाक़यात इस तरह के हैं कि डेफ़िनेटली अपने मुल्क की तरफ हमें देखना चाहिए। हमारे हालात वाक़यात बिल्कुल डिफरेंट हैं। जो ओवरसीज़ के हालात हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। चाइना की वजह से, CPEC की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के ऊपर एक ब्लेसिंग है जिसकी वजह से यहाँ पे बिजनेसेस जो हैं वो डेफ़िनेटली उस तरह इम्पैक्ट नहीं आया कोरोना वायरस का जिस तरह के दूसरे मुल्कों में बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि वो लोग ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर के अंदर थे। पाकिस्तान ख़ुद से एक ज़रूरी मुल्क था और अपने इतनी आप ये कह लें कि इसका जो निज़ाम है वो बिल्कुल बड़ा बेसिक सा था जो कि हालात वाक़यात साथ साथ चलते रहे। पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बिजनेसेस थे वो बहुत इफ़ेक्ट हुए। उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट उनका नज़र आता है। आपके बड़े बड़े ब्रांड्स, आपके बड़े बड़े ऑफिसेज़ आप जो देखते हैं वो ज़्यादा, ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है कि जैसे सुनामी के अंदर शायद बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो तो शायद तबाह हो गई, मगर जो छोटे घर थे अगर उन पे कोई इम्पेक्ट आया तो उन्होंने बड़ी जल्दी अपने आप को कवर कर लिया। अब ये है कि अब ऑफ़िस ख़रीदना चाहते हैं, अपना कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके अंदर 2 टिप्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम ऑफ़िस ख़रीदते हैं हमारे ज़हन में ये आता है कि हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने लगे हैं, उसके लिए एक ऑफ़िस चाहिए। तो अमूमन हम ऑफ़िस या लोकेशन जो है वो रेंट पे देखते हैं। तो रेंट पे देखने की बजाय अगर हम इसको इस तरह कर लें कि हम उस ऑफ़िस को ख़ुद से ख़रीदें और उस प्रॉपर्टी का, इसका मैं पूरा तरीका, इसको ध्यान से सुनिएगा कि आप इस बिज़नेस के अंदर उसी इन्वेस्टमेंट को आप ये भी इन्वेस्टमेंट गिन लें कि आपने कोई एक छोटा सा ऑफ़िस लेना है। मैं आपको नहीं कहता बहुत बड़ा सा ऑफ़िस लें। बहरिया टाउन के अंदर, लाहौर के अंदर, बहरिया टाउन कराची के अंदर आपको बड़े छोटे छोटे ऑफिसेज़ मिल जाएंगे जो कि आपको 25-30 लाख रुपए की रेंज से लेके 50 लाख रुपए के दरमियान और 1 करोड़ के अंदर, तो 1 करोड़ के अंदर अंदर, यानी 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं। मैं दुकानों की बात नहीं कर रहा, मैं ऑफिसेज़ की बात कर रहा हूँ। ग्राउंड फ्लोर के अलावा बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे आपको बहुत से ऑफिसेज़ मिलते हैं जिन ऑफिसेज़ के अंदर आप अपना बिज़नेस बनाएं। अब ऑफिस क्यों ख़रीदा जाए बिज़नेस बनाने के लिए, यानी इतना बड़ा एक्सपेंस कि पता नहीं वो बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा या उस बिज़नेस का आगे फ्यूचर क्या होगा। ये चीज़ मैं आपको श्योर कर दूं कि जो भी आप बिज़नेस करेंगे अपने उस ऑफिस के अंदर सर्विसेज होंगी, वो कोई प्रोडक्ट होगी या व्हाटएवर, वो कुछ भी आप वहाँ पे सर्विसेज फ्राहम करेंगे तो आपकी 2 चीज़ें, नंबर 1 तो जो ऑस्टेरिटी मेजर जिसके हम बात करते हैं कि अपने अखराजात को कम किया जाए। आपका जब अपना ज़ाती ऑफिस है तो आप रेंट की झंझट से बिल्कुल बच गए हैं। जो आपने अपने ऑफिसेज़ का एक परमानेंट एड्रेस हो गया आपके बिज़नेस का जो कि फॉरएवर आपके साथ चलेगा। 5 साल को हम 5 साल के स्पैन पे इसको बिछाते हैं और डिस्कस करते हैं कि 5 साल के बाद आपका ऑफिस, आप अपने उस बिज़नेस को मूव करना चाहते हैं और कोई और काम करना चाहते हैं। 5 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आपने 5 साल की रेंटल इनकम को बचा लिया जो कि आपके घर की सपोर्ट में डेफिनेटली मदद करेगा। और 5 साल के बाद आप ये चीज़ काउंट कीजिएगा कि आपने अपने बिज़नेस के साथ 5 साल में क्या कमाया और 5 साल के बाद वो प्रॉपर्टी जो
आप लेके अपने ऑफिस के लिए बैठे थे, 5 साल के बाद उस प्रॉपर्टी ने आपको क्या गेन दिया। तो आप ये देखेंगे इंशाल्लाह कि वो 2 गुना से ज़्यादा होगा कि जो आपने 8 घंटे अपनी सर्विसेज दे के कमाया। डेफिनेटली प्रॉपर्टी को कुछ भी नहीं आपने करना, प्रॉपर्टी आपकी रेगुलर बेसिस पे गेन कर रही है, और इस तरह आप प्रॉपर्टी का काम भी कर रहे हैं और आप अपने बिजनेस के ऊपर भी बैठे हुए हैं, और आपकी एक परमानेंट लोकेशन है। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर क्या पूरी दुनिया में इस वक्त चल रहा है कि घर में बैठ के काम करें। हालात वाक़यात में आपने देख लिया है कि एक तरीका, कुदरत ने एक तरीका बनाया हुआ है कि काम करने के लिए आपको अपने बिजनेस पे ही जाना पड़ता है, घर से निकलना पड़ता है। घर के अंदर आपको वो वाली अटेंशन नहीं मिल सकती जो आप अपने ऑफिस के अंदर, छोटा हो बड़ा हो जैसा भी हो, मगर आपका अपनी ज़ाती चीज़ है जहाँ पे आप बैठ के बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो के 8 घंटे के लिए आप अलग थलग हो के अपना काम कर रहे हैं, अपनी कॉल कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो ये आपके लिए एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव एज होता है। व्यूअर्स, कोशिश करें कि अपने बिजनेसेस की तरफ आएँ, क्योंकि प्रॉपर्टी के अंदर मैंने अमूमन लोगों को देखा है कि प्रॉपर्टी को वो एक बिज़नेस की तरह करना चाहते हैं, मगर प्रॉपर्टी के अंदर आपको कुछ करना तो नहीं होता। आपने एक प्रॉपर्टी ले ली है, या तो ये है कि आप रियल स्टेट ऑफिस खोल लें तो आप प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व हों, और अगर आपने सिर्फ प्रॉपर्टी लेके अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी ने तो वैसे ही बढ़ना है जैसे उसने बढ़ना है, तो इंस्टेड ऑफ दैट कि जो अल्लाह ताला ने आपको हुनर दिया है, जो आपको काम आता है, आप अपनी ही प्रॉपर्टी पे बैठ के, अपने ही ऑफिस में बैठ के, या शॉप जो आपने ख़रीदी हुई है वहाँ पे आप कोई सेटअप शुरू करें, ताकि आप जो महीने का किराया लेते हैं, एक बड़ी नॉमिनल सी 0.5% के हिसाब से, या 6% सालाना होता है, आप उससे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो अपना ऑफिस, अपने ऑफिस की लोकेशन के लिए अब जो चीज़ें हैं कि ऑफिस की लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए, ये चीज़ें अब बदल गई हैं। गूगल मैप हर किसी के मोबाइल में इंस्टॉल है, कहीं पे भी आपकी लोकेशन हो, नो मैटर, आप किसी भी बंदे को व्हाट्सएप पे अपने बिज़नेस की लोकेशन भेजते हैं, वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट उसी जगह पे पहुंच जाता है। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी लोकेशन भेजते हैं, तो अब जो लोकेशंस हैं मीडियम स्मॉल बिजनेसेस के लिए वो इतना मैटर नहीं करता कि आपने कहाँ पे लिए। जहाँ पे भी ले प्रॉपर्टी, वहाँ पे आप ये देखें कि बिजली की सहूलत मौजूद हो, लिफ्ट हो बिल्डिंग के अंदर, सुकून के साथ, आपके मतलब बहुत ज़्यादा रश वाला एरिया ना हो, उस एरिया से अवॉइड करें जहाँ पे आपको पार्किंग का या आपके कस्टमर्स को आने के लिए पार्किंग का एक इशू हो। बहरिया टाउन एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि अपने छोटे छोटे ऑफिसेज लोगों ने यहाँ पे बनाए हुए हैं। इस पेंडेमिक में, ये जो कोरोना वायरस की ये जो एक वबा चली, जनवरी से लेके आज मई तक, ये जो कुछ चल रहा है, या आने वाले 6 माह जो चलेगा, मैं इसमें समझता हूँ कि वो लोग बहुत कामयाब रहे जिनके अपने छोटे सेटअप थे, जो अपने बिजनेसेस पे बैठे हुए थे, वो रेंटल इनकम से भी बचे रहे, कुछ ना कुछ करके अपने ऑफिसेज में बैठे रहे। आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी पे बैठ के काम करना और किसी रेंट वाली जगह पे बैठ के काम करना, दो बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, और बड़ी बरकत होती है इसके अंदर। देखें, अगर हम किसी भी प्रॉपर्टी को कोई छोटा सा ऑफिस लिया हुआ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर वो 25,000 रुपया भी उसका रेंट है, तो अगर ये 25,000 रुपया रेंट इन 6 माह के अंदर या आने वाले हालात में जैसे भी हैं, जो भी कल को हालात होंगे, अगर ये 25,000 रुपया रेंट आप अपनी फैमिली सपोर्ट के लिए, अपने बच्चों की फ़ीसों के लिए, अपने घरों के बिलों के लिए अगर ये यूज़ करते हैं, तो आप देखें कि आपका बिज़नेस भी इफ़ेक्ट नहीं होगा, आप अपनी जगह पे भी बैठे हुए हैं, और वो टाइम तो चल रहा है कि 5 साल के अंदर जब भी वो गोल्डन टाइम आएगा कि जब आप देखते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी 2 गुना 3 गुना पे चली गई है, तो अपने बिजनेस को मूव कर लें। आप किसी और लोकेशन पे भी मूव कर सकते हैं, और अपनी उस गेन को आप देख सकते हैं कि वो गेन कितना है। 5 साल के कैनवस पे इसको बिछा के ये मेरी बात को ज़रूर सोचें कि ऑफिस बनाना है आपने, जो भी बिज़नेस आपने स्टार्ट करना है, उस बिज़नेस के अंदर आप ज़रूर ये सोचें कि मेरे ये बिज़नेस के अंदर ये जो मैं प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ, ये भी एक इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। घरों से दुकानें नहीं बनती, ऑफिसेज से, दुकानों से घर ज़रूर बनते हुए हमने देखे हैं। अमूमन यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब इन्वेस्टमेंट करते थे ओवरसीज़ में बैठ के, तो वो अपने घरों के लिए, अपने प्लॉट के लिए करते थे। तब हालात वाक़यात और थे, अब हालात वाक़यात डिफरेंट हैं, अब चीज़ें डिफरेंट हो रही हैं।
बिज़नेस सबसे पहले अपना इस्टेब्लिश करें, वो बिज़नेस, वो कारोबार जिसमें आप हुनरमंद हैं, जो आपको हुनर आता है उस हुनर को करें, मगर उस हुनर को करने के लिए रेंट ना दें, अपने आप को रेंट और इस तरह की चीज़ों में अपने आप को अपना पैसा ना खपाएं कि जहाँ पे आपको कोई रिटर्न नहीं है। आपने एक प्रॉपर्टी ले लिया, वहाँ पे अपना ऑफिस स्टार्ट किया, ऑफिस की अर्निंग आपकी डिफरेंट है, वो आपका हुनर है, मगर जो आप कमा रहे हैं प्रॉपर्टी जो आपको कमा के दे रही है वो बहुत ज़्यादा पैसा होगा, और वो आप आने वाले वक्तों में देखेंगे कि आपको उस प्रॉपर्टी ने कितना गेन दिया। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दी होगी। ये नया आइडिया है क्योंकि हालातों वाक़यात के साथ साथ अब प्रॉपर्टी क्या बिज़नेस की हर चीज़ बदल रही है, और इस बदलते हालात के साथ साथ हमने अपने आप को भी बदलना है, अपने आप को ऑस्टेरिटी मेजर्स में लेकर आना है, यानी हमने अपने अखराजात कम करने हैं, ताकि हम वो पैसा जो हम किरायों की सूरत में या लग्ज़री की सूरत में ख़र्च करते थे, वो चीज़ें हम अपने बच्चों पे, अपने घर वालों पे स्पेंड करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। व्यूअर्स, इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।